अपनी जिंदगी को इतना भी बेकार मत समझो कि अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। याद रखना दोस्त, तुम वो सब मुकाम हासिल कर सकते हो जिसका तुमने कभी सपना देखा करते थे, क्योंकि इस धरती पर हर बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा जीरो से ही हुई है। और सच कहूं तो आज हर किसी को पैसा चाहिए। किसी को रातों रात अमीर बनना है, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम यानी EMIs और बिल्स से आजादी चाहिए, तो कोई बस इतना कमाना चाहता है कि घर वाले उस पर प्राउड फील करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं अटका है, आखिर पैसा कमाया कैसे जाए? क्या सिर्फ दिन रात हार्डवर्क करने से? क्या लक या किस्मत के भरोसे बैठने से? क्या कोई बड़ा बिजनेस करने से? या फिर ऑनलाइन पैसे कमाने की किसी ट्रिक से? कड़वा सच सुन लो, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो एक मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। असलियत में पैसा आता है सही माइंडसेट, हाई इनकम स्किल, आपके नेटवर्क और आपकी कंसिस्टेंसी से। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 6 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो कोई किताबी बातें नहीं है। अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया तो आपकी सोच, आपकी अर्निंग और आपका फ्यूचर तीनों का ग्राफ ऊपर जाना तय है। यहाँ कोई सोचो और अमीर बन जाओ वाला फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ना ही ओवरनाइट करोड़पति बनने का कोई सपना। ये पूरी वीडियो रियल लाइफ साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एक अल्ट्रा रियलिस्टिक माइंडसेट पर बेस्ड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही पलट जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। एंड कमेंट पर बताना वीडियो कहां से वॉच कर रहे हैं। तो चलो चर्चा करते हैं असली पॉइंट पर। पॉइंट 1, कभी ओवरनाइट रिच बनने के बारे में मत सोचो, लेकिन माइंडसेट अमीरों वाला रखो। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती, जल्दी अमीर बनने की चाहत। आज सोशल मीडिया ने लोगों के अंदर से पेशेंस, धैर्य बिल्कुल खत्म कर दिया है। स्क्रीन पर कोई लैम्बोर्गिनी फ्लॉन्ट कर रहा है, कोई करोड़ों का रेवेन्यू दिखा रहा है और हमें लगने लगता है कि सक्सेस बहुत आसान है। लेकिन असली दुनिया ऐसे काम नहीं करती। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग पैसा नहीं, बस एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। और याद रखना, शॉर्टकट का रिजल्ट हमेशा टेम्परेरी होता है। अमीर बनने से पहले आपको अपना माइंडसेट अमीरों जैसा बनाना पड़ता है। अब सवाल है कि आखिर ये रिच माइंडसेट है क्या? इसका मतलब सिर्फ महंगे ब्रांड्स पहनना नहीं है। एक रिच माइंडसेट का असली मतलब है लॉन्ग टर्म विजन रखना, खुद की स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट करना, इमोशंस के बजाय लॉजिक के बेस पर डिसीजन लेना, टाइम की असली वैल्यू समझना और हर प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी खोजना। एक पुअर माइंडसेट हमेशा सिर्फ खर्च के बारे में सोचता है, जबकि रिच माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। एक इंसान के हाथ में 5,000 रुपए आते हैं, वो तुरंत एक नया फोन कवर, जूते या वीकेंड पार्टी में उसे उड़ा देता है। वहीं दूसरा इंसान उसी 5,000 रुपए से कोई नई स्किल सीखता है, कोई कोर्स लेता है या अपने काम के लिए एक छोटा सेटअप शुरू करता है। दोनों के पास अमाउंट बिल्कुल सेम था, लेकिन माइंडसेट एकदम अलग। और यही एक छोटा सा फर्क आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। एक और कड़वी रियलिटी समझो, अमीर लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं। वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें फेल होने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि हर फेलियर उन्हें एक नया एक्सपीरियंस दे रहा है। लेकिन एक आम इंसान क्या सोचता है? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मेरा पैसा डूब गया तो? और बस इसी अगर के डर में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। सीधी सी बात है, अगर आपकी सोच का दायरा छोटा है तो आपकी इनकम कभी बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए आज से अपना नजरिया बदलो। खुद से ये पूछना बंद करो कि मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं। इसकी जगह खुद से ये पूछो, मैं खुद को एक ऐसा इंसान कैसे बनाऊं जिसके पास पैसा नेचुरली आए। क्योंकि एक रूल हमेशा याद रखना, पैसा हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। पॉइंट 2, हमेशा जीरो से शुरुआत करो। पहले 1,000 रुपए कमाना सीखो, फिर 10,000 रुपए। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो शुरुआत में ही सीधे करोड़पति बनने के सपने बुनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई जादुई बटन दबेगा और रातों रात बैंक बैलेंस भर जाएगा। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि आज जो भी इंसान अपनी फील्ड का बाप बना बैठा है, वो कभी ना कभी जीरो पर था। कोई भी डायरेक्ट छत पर नहीं पहुंचता, सीढ़ियां तो पहले ही चढ़नी पड़ती हैं। और सच बोलूं, लाखों कमाना तो बात की बात है, अपनी मेहनत का पहला 1,000 रुपए कमाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ खाली जेब नहीं होती, बल्कि खाली दिमाग भी होता है। ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कॉन्फिडेंस, ना तुम्हें कोई जानता है और ना ही तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई प्रूफ है। ऊपर से वो डर अलग कि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो पहला 1,000 रुपए तुम्हारे हाथ में आता है ना, तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल जाता है। तुम्हें ये यकीन हो जाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। और यही छोटा सा कॉन्फिडेंस तुम्हारी असली कमाई की शुरुआत होती है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी सुनो।
अगर तुम शुरू में ही सोचोगे कि मुझे महीने के 5 लाख छापने हैं, तो तुम्हारा फोकस काम पर नहीं बल्कि ख्याली पुलाव पर चला जाएगा। तुम सिर्फ सोचते रहोगे और करोगे कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, चलो आज मैं अपनी किसी भी एक सर्विस से सिर्फ 1,000 रुपए कमाकर दिखाता हूं, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करने वाले मोड में आ जाएगा। तुम स्किल सीखोगे, क्लाइंट्स को मैसेज करोगे, मार्केट की डिमांड समझोगे। आज के दौर में 1,000 रुपए कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑप्शंस की कमी नहीं है। वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिजाइनिंग हर क्रिएटर को जरूरत है। कंटेंट राइटिंग या एआई बेस्ड फ्रीलांसिंग, रील्स एडिटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यहां तक कि अपने पास की मार्केट में किसी लोकल बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? ज्यादातर लोग छोटा काम करने में शर्म महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि 1,000 रुपए के लिए इतनी मेहनत कौन करे। सुनो, शुरुआत छोटी करना शर्म की बात नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी बहाने बनाना और दूसरों की सफलता से जलना बहुत बड़ी शर्म की बात है। याद रखना, अमेज़न की शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी। आज के बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी 0 सब्सक्राइबर से शुरू हुए थे। दुनिया का हर विशाल पेड़ कभी ना कभी एक छोटा सा बीज ही था। इसलिए सपने बड़े देखो, आसमान छुओ, लेकिन अपने पैर जमीन पर रखो। पहले 1,000 रुपए कमाओ, फिर समझो कि 10,000 रुपए कैसे आएंगे। उसके बाद 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद साफ दिखने लगेगा। बस शुरू करो। पॉइंट 3, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें एक्सपर्ट बनो। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? लोग पैसा देकर फील्ड चूज करते हैं, पैशन देखकर नहीं। कोई सिर्फ इसलिए कोडिंग सीख रहा है क्योंकि सैलरी ज्यादा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे प्रॉफिट दिख रहा है, कोई यूट्यूब शुरू कर रहा है क्योंकि किसी और को सक्सेस मिल रही। लेकिन अंदर से उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, और यही वजह है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। देखो, इंटरेस्ट वो फ्यूल है जो आपको लंबे समय तक चलाता है। अगर आपको किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो आप नेचुरली उसके बारे में सीखोगे। आप बिना प्रेशर के मेहनत करोगे, और व्हेन समवन गिव्स ईयर्स टू वन स्किल, धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बन जाता है। अब एक्सपर्ट बनने का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता। एक्सपर्ट बनने का मतलब है लोग आपके एडवाइस पर ट्रस्ट करने लगे। आज इंटरनेट का किसी एक चीज में जेन्युइनली अच्छे हो तो पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिटनेस पसंद है, कोचिंग कर सकते हो, यूट्यूब बना सकते हो, डाइट प्लान्स बेच सकते हो, ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हो। अगर आपको एडिटिंग पसंद है, फ्रीलांसिंग, एजेंसी, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम, पर्सनल ब्रांड। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, ऑनलाइन कोर्स, ट्यूशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मेंटरशिप। लेकिन याद रखना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने से बेहतर है एक चीज में स्ट्रांग बनना, क्योंकि मार्केट एवरेज लोगों को इग्नोर कर देता है लेकिन एक्सपर्ट्स को सर्च करता है। और एक रियलिटी और समझो, शुरुआत में आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, क्लाइंट्स रिप्लाई नहीं देंगे, लोग मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार इंप्रूव करते रहे तो एक दिन वही लोग बोलेंगे, भाई इस फील्ड में बहुत नॉलेज रखता है। एक्सपर्टीज ओवरनाइट नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। पॉइंट 4, शुरुआत में रिजल्ट के पीछे मत भागो। ये पॉइंट शायद पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। आज लोग 10 वीडियो अपलोड करके बोलते हैं यूट्यूब काम नहीं करता, 1 महीने जिम जाकर बोलते हैं बॉडी नहीं बन रही, 2 क्लाइंट से रिजेक्ट होकर बोलते हैं फ्रीलांसिंग में स्कोप नहीं है। लेकिन सच ये है कि शुरुआत में रिजल्ट नहीं, लर्निंग मिलती है। और जो इंसान शुरुआती स्ट्रगल सरवाइव कर लेता है वही आगे जीतता है। देखो, बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल सुना होगा। उसके सीड्स कई साल तक जमीन के अंदर रहते हैं, ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर रूट्स ग्रो हो रही होती हैं। फिर अचानक वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। ह्यूमन सक्सेस भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरुआत में आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा होता है, और यही चीज फ्यूचर एक्सप्लोजन बनती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होगा तो फ्रस्ट्रेशन जल्दी आएगी, लेकिन अगर आपका फोकस इंप्रूवमेंट पर होगा तो ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब शुरू किया है तो शुरुआत में व्यूज काउंट मत करो। ये देखो कि आज आपकी एडिटिंग बेटर हुई, क्या आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, क्या आपने कंसिस्टेंसी रखी। यही चीज लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है, क्योंकि बड़ा रिजल्ट छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स का कलेक्शन होता है। और याद रखना, हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी इनविजिबल फेज से गुजरा है, जहां वो मेहनत कर रहा था लेकिन दुनिया नोटिस नहीं कर रही थी। इसलिए प्रोसेस से प्यार करना सीखो, रिजल्ट खुद पीछे आएगा। पॉइंट 5, अच्छे संबंध बनाओ और अपना नेटवर्क फैलाओ। अब आते हैं उस चीज पर जो आपकी जिंदगी बहुत तेजी से बदल सकती है, नेटवर्क।
आज की दुनिया में सिर्फ स्किल काफी नहीं है। आप कितने टैलेंटेड हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग आपको जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा लोगों के थ्रू आती हैं। जॉब हो, बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो या सोशल मीडिया ग्रोथ, हर जगह कनेक्शन मैटर करता है। लेकिन यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ मतलब के लिए रिलेशन बनाते हैं और लोग इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि सामने वाला जेन्युइन है या सिर्फ फायदा चाहता है। रियल नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों की रिस्पेक्ट करना, वैल्यू देना, हेल्प करना, जेन्युइन रिलेशन बनाना। एक सिंपल रियलिटी समझो, अगर आप 5 अच्छे और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रोज रहते हो तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। आपकी बातें बदलेंगी, आपके गोल्स बड़े होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग हैं जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं तो वो आपकी एनर्जी भी नीचे खींच देंगे। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आज इंटरनेट की वजह से नेटवर्किंग पहले से आसान हो चुकी है। आप लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स से बात कर सकते हो, कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, इवेंट्स अटेंड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, नेटवर्क बिल्ड करने का सबसे पावरफुल तरीका है वैल्यू देना। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो लोग खुद आपको आगे रेकमेंड करते हैं। और कई बार जिंदगी में सक्सेस आपकी मेहनत से नहीं, किसी एक सही कनेक्शन से तेजी से ग्रो होती है। पॉइंट 6, जिस काम में माहिर हो उसे कभी फ्री में मत करो। अब आखिरी पॉइंट, लेकिन बहुत पावरफुल पॉइंट, जिस काम में आप माहिर हो उसे कभी फ्री में मत करो। देखो, शुरुआत में सीखने के लिए फ्री काम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग आपकी मेहनत की आदत बना लेते हैं। आप रात भर काम करो, स्किल सीखो, एक्सपीरियंस लो और फिर लोग बोले भाई यार दोस्ती में करते। रियलिटी ये है कि अगर आप खुद अपनी स्किल की वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया भी नहीं समझेगी। हर स्किल की एक कीमत होती है, क्योंकि उस स्किल के पीछे आपका टाइम गया है, मेहनत गई है, एनर्जी गई है, प्रैक्टिस गई है और सबसे बड़ी बात आपका एक्सपीरियंस गया है। आज लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने में नहीं सोचते, लेकिन किसी स्किल्ड इंसान को पैसे देने में सोचते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू पहचानो। हाँ, शुरुआत में पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कुछ फ्री प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, लेकिन हमेशा फ्री काम करते रहना, खुद की ग्रोथ रोकना है। जब आप अपनी स्किल के लिए चार्ज करना शुरू करते हो तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप खुद को प्रोफेशनली लेना शुरू करते हो और यही चीज आपको एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाती है। तो दोस्तों, अगर सच में जिंदगी में पैसा कमाना है तो सिर्फ अर्निंग के पीछे मत भागो, खुद को वैल्यूएबल इंसान बनाओ। याद रखो, रिच माइंडसेट रखो, छोटी शुरुआत करो, अपनी इंटरेस्ट वाली स्किल में एक्सपर्ट बनो, प्रोसेस पर फोकस करो, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ और अपनी स्किल की वैल्यू समझो, क्योंकि पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है और लोगों को वैल्यू देता है। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि इन 6 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल ग्रोथ की बात होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो और खुद पर काम करते रहो।